नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में। तो मीन राशि वालों, आपकी बर्बादी का हवन कर रहा है इस नाम का व्यक्ति। आखिरी आपसे क्या चाहता है, आपने इसका क्या बिगाड़ा है और आपके घर के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा है? आज की वीडियो में आपको होश उड़ा देने वाली सच्चाई बताएंगे। अक्सर हमारे पिछले समय के कुछ पाप हमारे लिए आगे भविष्य में मुसीबत लेकर आते हैं, और आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। फिर आपकी क्या गलती है, वीडियो में बताई जाएगी सारी सच्चाई। सर्वप्रथम, अगर आप भी भैरव बाबा के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय काल भैरव जरूर लिखें। समय खुद को बदलने का है, लोगों को बदलकर कुछ नहीं होने वाला। आप खुद को बदल लिए। आपके अंदर जो शर्म है उस शर्म को अलविदा कीजिए। आपके अंदर जो डर है उस डर को समाप्त करिए। आपको खुद के अंदर आत्मविश्वास भरना होगा। लोग आपका बुरा बनाने वाले हैं, बुरा चाहने वाले हैं, षड्यंत्र रचने वाले हैं, लेकिन आपको उनके चाल का शिकार नहीं होना है। आपको पूरी तरह से अपने कर्म पथ पर अडिग रहना है और चारों ओर पैनी निगाहें भी बनाए रखनी हैं। संपर्क सूत्र भी बनाए रखने हैं कि कौन क्या कर रहा है और किसकी क्या योजना है। गतिविधियां बाहर क्या चल रही है उसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। आपका जो व्यवहार है उससे लोग बहुत प्रभावित होंगे, लेकिन आपकी तरक्की देखकर कुछ लोग आपसे बहुत ज्यादा जलेंगे, तो वह आपकी बर्बादी के लिए षड्यंत्र भी रच सकते हैं। तो करना दोस्तों क्या है? दोस्त, आपको सुबह सुबह जब आपको उठना है तो सर्वप्रथम अपनी हथेलियों को आपस में मिलाना है और इस मंत्र का जाप करना है। कराएगे वस्ते लक्ष्मी है, कर मध्य सरस्वती है, कर मूल्य तू गोविंदा प्रभा ते कर दर्शनम। इस मंत्र के उच्चारण को दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ करके आपको करना है। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और दुश्मन रास्ते से हट जाएंगे। बेरोजगार लोगों को रोजगार की नई संभावनाएं बन रही हैं। मौका बहुत अच्छा है। आप कोशिश करिएगा कि समय का पूरा इस्तेमाल करें। एक बार एक इंसान ने समय से पूछा कि मैं लगातार हार क्यों जाता हूं। तब समय ने जवाब देते हुए कहा कि चाहे धूप हो, चाहे छाव हो, काली रात हो, बरसात हो, जिंदगी में कितने भी बुरे हालात हो, मैं हर वक्त चलता रहता हूं। इसीलिए इसी कारण मैं जीत जाता हूं। इंसान, अगर तू भी मेरे साथ चलेगा तो मैं तुझे कभी हारने नहीं दूंगा। जो इंसान समय के साथ चलता है वह जीवन में कभी नहीं हारता। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आप जहां पर भी काम करते हैं, जो भी आपके सहकर्मी हैं, जितना भी बड़ा आपका ग्रुप है, उन सभी के बीच में आपकी लोकप्रियता बढ़ने वाली है, क्योंकि आप मेहनती हैं, कर्मठ हैं। आप कामों को बहुत ईमानदारी से दिल लगाकर करते हैं, लेकिन वहां पर कुछ लोग तो होंगे जो खुश होंगे कि आपकी लोकप्रियता बरआच रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो सोचेंगे कि अब आपको रास्ते से हटाना होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो प्लानिंग करने लग जाएंगे कि इस व्यक्ति को नीचे कैसे लाया जाए, तो वह अफवाहें उड़ढ़ा देंगे आपके खिलाफ, किसी और को आपके खिलाफ भड़का देंगे, बॉस से आपकी चुगली कर देंगे या आपके डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छानी कर देंगे। ऐसे लोगों से जो आपके कर्म क्षेत्र में आपसे जलते हैं, उनसे बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। हम आपको बता रहे हैं, आपके प्रेम में थोड़ी बहुत दूरियां बन सकती हैं, जो दूरियां बनाएंगे आपके प्रेमी के परिजन। थोड़ा सा संभल कर रहिए, अपना पक्ष मजबूत रखिए, अपने चरित्र को खराब मत होने दीजिए और उनको यह बता दीजिए कि आप कितने पावन और कितने ईमानदार हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अपनी पुरानी सोच को भी जरा बदलिए। कई बार हमारे रिश्ते ज्यादा इसलिए भी नहीं टिक पाते क्योंकि सामने वाला साथी नए विचारों वाला होता है और हम वही पुरानी सोच के साथ जी रहे होते हैं। तो कई बार इसी कारण रिश्ते टूट जाते हैं, तो अपनी सोच को अपडेट करने की जरूरत है। आगे वीडियो में कुछ सावधानियां बताएंगे। अंत में बहुत जरूरी 2 उपाय दिए जाएंगे। थोड़ा सा समय निकालकर अगर आप भी वीडियो को अंत तक देखेंगे तो लाभ होने से कोई रोक नहीं पाएगा। मेहनत का उचित परिणाम तो हासिल होगा ही होगा, लेकिन दोस्तों, अपनी बात को 4 जनों के बीच रखने का मौका भी आपको प्राप्त होगा। अब वहां पर अगर आप रह गए, नहीं बोल पाए, मुंह से शब्द नहीं निकला, तो बाजी हाथ से चली जाएगी। कहते हैं, जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। तो आपको यह डिसाइड करना है कि लोगों के बीच बात रखने का हुनर सीखना है। शर्माना नहीं है, शर्म को अलविदा कहना है। वरना दोस्तों, कुछ और लोग हैं जो बाजी मार जाएंगे। उतावलापन आपके अंदर खूब सारा रहेगा।
अच्छी बात है। उत्साहित रहिए, आप बहुत अच्छी बात है। लेकिन अति आत्मविश्वास मत लाइए अपने अंदर, क्योंकि इंसान चाहे कितना भी गोरा क्यों ना हो जाए, उसकी परछाई हमेशा काली रहती है। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं काम कर सकता हूं, ये तो आत्मविश्वास है, लेकिन इस दुनिया में मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं और इस काम को मैं ही कर सकता हूं। मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। यह अति आत्मविश्वास है। इस तरह के अति आत्मविश्वास से आपको बचना है। अत्यधिक आतुरता या कामुकता आपके प्रेम संबंधों को भी खराब कर सकती है। थोड़ा भावनाओं को उनके भी समझिए और उनकी बात का भी मान रखिए। अकेले हैं तो नए मित्र बनने वाले हैं। अनैतिक संबंधों में उलझना नहीं है। यही आपके लव लाइफ के लिए बेहतर रहेगा। हम आपको फिर बता रहे हैं, कोई है जो आपकी मौत का नारियल फोड़ रहा है। अब जो इंसान ऐसा कर रहा है, उस आधार पर आपकी बुद्धि भटक सकती है। आपका जो ध्यान है वो कहीं न कहीं अनैतिकता की ओर जा सकता है। तो खुद को संभालिए, अपने रिश्तों को संभालिए, अपने भविष्य को संभालिए। आप में से कुछ लोगों को व्यावसायिक साथी या किसी करीबी सहयोगियों से समस्त समस्या हो सकती है। कई बार हमें किसी का व्यवहार नहीं जमता। अब गुस्से में कभी कभी ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो तीर से भी ज्यादा भेदन क्षमता करते हैं। तो ऐसे में आपको उस व्यक्ति को मनाना है। पुनः नाराजगी और समस्याएं, इन्हें अलविदा कहना है, क्योंकि जिंदगी में 4 दिन की जिंदगी है। इसमें भी हम लड़ झगड़ के दिन निकालेंगे तो फिर जिंदगी का मजा कब ले पाएंगे। नए कार्यस्थल से जुड़ने का मौका मिल सकता है। नए उपक्रमों को इस्तेमाल करने का मौका मिल सकता है। साथ ही साथ प्रेमपूर्ण संपर्क यदि कोई हो तो बहुत ही बढ़िया आपके लिए रिजल्ट आएगा। हर काम को प्रेमपूर्वक करिए, विनम्रतापूर्वक सभी से बात करिए। आपको बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे। ऑफिस में जो आपके सीनियर है वह आपके काम से बड़े खुश रहेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, कुल मिलाकर के आने वाला जो 6 दिनों का समय है, 16 जून से लेकर 22 जून का समय, वाकई में आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। आपकी किस्मत में 4 चांद लगाने वाला है। आपके सौदों को अंतिम रूप देने वाला है। साथ ही साथ आपके आसपास नए अधिग्रहण बनाने वाला है। संतुष्टि आपके जीवन में होगी और बेहतरीन स्वास्थ्य लाभ आप अर्जित करेंगे। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें, मन में कोई एक ऐसा तरीका आएगा कि इस काम को मैं इस तरह से करता हूं तो वहां पर काम बिगड़ सकता है। जिस तरीके से काम किया जाता है आप उसी तरीके से करें। अगर आपके किसी मित्र के साथ अनबन हुई थी तो आप आगे रहकर उनसे दोस्ती का हाथ पुनः बढ़ाइए, क्योंकि आप उससे छोटे या बड़े नहीं हो जाएंगे, लेकिन आपकी दोस्ती संभल जाएगी। स्वास्थ्य में बहुत मंगलमय समय है। बस थोड़ा सा बाहर का खाना आपको परेशान करेगा। बाकी स्थितियां काफी सही है। भावनात्मक रिश्तों को सुधारने के लिए आपको कई कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे, तो वहां चिंता नहीं करनी है। अब हम आपको 2 उपाय बताना चाहते हैं। ये दोनों उपाय आपके लिए बहुत सर्वसिद्धकारी और चमत्कारिक साबित होने वाले हैं। किस्मत तो चमकेगी ही चमकेगी, साथ ही में जिंदगी एक नया मोड़ लेगी और आपके जीवन में बेहतरी इन पलों को ऐड करेगी। सबसे पहला उपाय दोस्तों, हम आपको बताएंगे शुक्रवार के लिए। शुक्रवार के दिन आपको एक दक्षिणावर्ती शंख की जरूरत पड़ने वाली है। इस उपाय को करने के लिए एक दक्षिणावर्ती शंख लीजिए, उसके अंदर जल भरिए और उससे भगवान विष्णु का अभिषेक करिए। तनाव चमत्कारिक उपाय है, सरल उपाय है। करने से भगवान विष्णु की कृपा तो मिलेगी ही, साथ ही में यह उपाय माता लक्ष्मी को बड़ा प्रिय है। माता लक्ष्मी की कृपा बन जाएगी तो धन संपदा का तो यूं ही विस्तार हो जाएगा। दोस्तों, आने वाले 5 दिनों में क्या बड़ी घटना घटने वाली है। गुरुदेव कहते हैं, मनुष्य का जीवन एक झूले के समान रहता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जिस प्रकार झूला एक गति से आगे जाता है, उसी गति से पुनः पीछे भी आता है। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में दुखों का झूला जिस गति से आगे जाता है, सुखों की बहार लेकर उसी गति से उसे पीछे भी आना पड़ता है। क्योंकि मित्रों, ये मनुष्य का जीवन इसी प्रकार चलता था, इसी प्रकार चलता है और इसी प्रकार चलता रहेगा। आप दुखों को देखकर कभी भी डरे ना, बल्कि और अधिक मेहनत करें। तो गुरुदेव का ज्ञान यदि अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव जरूर लिख दें। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आपकी आज की खास महत्वपूर्ण जानकारी ही के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें, दफ्तर में आने वाले इस दिन में आपको विपरीत परिस्थितियों में भी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने का प्रयास करना होगा। जी हाँ मित्रों, आज आप देखेंगे दफ्तर में जो आपके बॉस से, यानी कि जो आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं, वह आज आप पर काफी बड़ा जिम्मेदारी सौंप सकते हैं।
काफी महत्वपूर्ण काम आपको दिया जा सकता है। ऐसे में दोस्तों, दफ्तर में इस दिन आपकी तिनके भर सी गलती भी आपके लिए हाथी जितना बड़ा नुकसान लेकर आ जाएगी। इसलिए दोस्तों, इस दिन गलती करने से बचें। साथ ही आपको बता दें, व्यापार से जुड़े जातकों को लाभ कमाने का कोई बहुत सुंदर मौका, कोई बहुत बढ़िया अवसर प्राप्त होगा। यदि दोस्तों, लंबे समय से आप अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, अपने कारोबार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का विचार कर रहे हैं, तो यह दिन आपके लिए बहुत ही शुभ दिन साबित होगा। परंतु जल्दबाजी में आकर, हड़बड़ाहट में आकर इस दिन आपको फैसला नहीं लेना है। शांति से सोच समझकर, बुद्धिमानी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। साथ ही मित्रों, पैसों के मामलों में अगर बात की जाए तो दिन काफी खर्चीला नजर आ रहा है। तो पैसों के मामलों में इस दिन बहुत अधिक खर्च आपका हो सकता है। तो इस दिन आप इस बात का ध्यान रखें कि अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा, अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन, इस दिन आप ऐसे ही फिजूल में व्यर्थ न जाने दें, अन्यथा मित्रों दिक्कतों में आप फंस सकते हैं। साथ ही पारिवारिक जीवन में इस दिन काफी खुशियां आती हुई नजर आ रही है। यदि लंबे समय से घर परिवार में किसी बात को लेकर कोई विवाद चल रहा है, किसी बात को लेकर यदि आपस में अनबन चलती आ रही थी, तो वह सभी विवाद, वह सभी अनबन इस दिन दूर हो सकती है। यदि दोस्तों, जमीन जायदाद से जुड़ा आप कोई काम करते हैं, तो आने वाला यह दिन आपको सावधान रहने के इशारे दे रहा है। जी हां मित्रों, क्योंकि इस नाम के कोई अपने ही भरोसेमंद लोग ही आपको धोखा दे सकते हैं। और ऐसे में दोस्तों, आज आपका भारी भरकम नुकसान होने के आसार बन रहे हैं। इसलिए प्रॉपर्टी से जुड़ा काम करने वाले जातक आज अपने ही लोगों से थोड़ा सावधान रहें, अन्यथा मित्रों नुकसान झेलना पड़ सकता है। साथ ही दोस्तों, स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। स्वास्थ्य के मामले में आप देखेंगे कि यदि लंबे समय से परेशानियां चलती आ रही थीं, लंबे समय से यदि दिक्कतें चलती आ रही थीं, तो वह सभी बाधाएं, वह सभी परेशानियां अब दूर होगी। साथ ही स्वास्थ्य को लेकर दिन आपके लिए काफी ही शुभ साबित होगा। अगर दोस्तों, आप यात्रा पर जाने का कोई विचार कर रहे हैं, तो यह दिन आपके लिए बहुत ही शुभ दिन साबित होगा। परंतु जल्दबाजी में आकर, हड़बड़ाहट में आकर इस दिन आपको फैसला नहीं लेना है। शांति से सोच समझकर, बुद्धिमानी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। साथ ही मित्रों, पैसों के मामलों में अगर बात की जाए तो दिन काफी खर्चीला नजर आ रहा है। तो पैसों के मामलों में इस दिन बहुत अधिक खर्च आपका हो सकता है। तो इस दिन आप इस बात का ध्यान रखें कि अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा, अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन, इस दिन आप ऐसे ही फिजूल में व्यर्थ न जाने दें, अन्यथा मित्रों दिक्कतों में आप फंस सकते हैं। साथ ही पारिवारिक जीवन में इस दिन काफी खुशियां आती हुई नजर आ रही है। यदि लंबे समय से घर परिवार में किसी बात को लेकर कोई विवाद चल रहा है, किसी बात को लेकर यदि आपस में अनबन चलती आ रही थी, तो वह सभी विवाद, वह सभी अनबन इस दिन दूर हो सकती है। यदि दोस्तों, जमीन जायदाद से जुड़ा आप कोई काम करते हैं, तो आने वाला यह दिन आपको सावधान रहने के इशारे दे रहा है। जी हां मित्रों, क्योंकि इस नाम के कोई अपने ही भरोसेमंद लोग ही आपको धोखा दे सकते हैं। और ऐसे में दोस्तों, आज आपका भारी भरकम नुकसान होने के आसार बन रहे हैं। इसलिए प्रॉपर्टी से जुड़ा काम करने वाले जातक आज अपने ही लोगों से थोड़ा सावधान रहें, अन्यथा मित्रों नुकसान झेलना पड़ सकता है। साथ ही दोस्तों, स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। स्वास्थ्य के मामले में आप देखेंगे कि यदि लंबे समय से परेशानियां चलती आ रही थीं, लंबे समय से यदि दिक्कतें चलती आ रही थीं, तो वह सभी बाधाएं, वह सभी परेशानियां अब दूर होगी। साथ ही स्वास्थ्य को लेकर दिन आपके लिए काफी ही शुभ साबित होगा। अगर दोस्तों, आप यात्रा पर जाने का कोई विचार कर रहे हैं, यात्रा पर जाने का कोई मूड बना रहे हैं, तो दिन आपके लिए बेहद ही शुभ रहेगा। जी हां मित्रों, इस दिन आप देखेंगे, आप जिस यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं, उस यात्रा पर जाने से आपके काम सफल होंगे। साथ ही दोस्तों, जिस काम के लिए आप जा रहे हैं, उस काम में आपको बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होगी। साथ ही इस बात का ध्यान रखना दोस्तों कि अपना हर काम इस दिन आपको मन लगाकर करना है, तो चाहे कोई छोटे से छोटा काम हो या फिर कोई विशाल से विशाल, बड़े से बड़ा काम हो, हर काम में मित्रों अपना मन लगाकर रखना, क्योंकि इस दिन यदि आपका मन नहीं लगेगा तो कामों में सफलता ही प्राप्त नहीं होगी। साथ ही
सकारात्मक विचार वाले लोगों के साथ समय बिताने की आपको सलाह दी जाती है। मित्रों, यह दिन आपके लिए सुनहरे अवसर लेकर आ रहा है, बड़े मौके लेकर आ रहा है। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा कि इस दिन जितना हो सके सकारात्मक विचार वाले, अच्छी बुद्धि वाले लोगों के साथ समय व्यतीत करें, ताकि मित्रों आपके जीवन में जो बाधाएं, जो दुख, जो कष्ट चलते आ रहे हैं, उनसे आप जल्द से जल्द मुक्ति पा सकें। इसलिए मित्रों, नकारात्मक बात वाले, नकारात्मक विचार वाले लोगों से आपको दूरियां बनाकर रखना होगा। अन्यथा दोस्तों, यह नकारात्मक लोग आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे और जीवन में दर दर आप भटकते रहेंगे। इसलिए सोच समझकर बुद्धिमानी से अपना फैसला लें। साथ ही मित्रों, हो सकता है कि काफी मेहनत और काफी परिश्रम करने के बावजूद भी इस दिन किसी किसी काम में आपको सफलता प्राप्त ना हो पाए। जम तो ऐसा होता है कि हम किसी काम को पूरा करने के लिए सच्चे मन से मेहनत कर रहे होते हैं, परंतु फिर भी हमें उस काम में वह सफलता प्राप्त नहीं हो पाती जिसके कि हम हकदार हैं, या फिर जो हम सोच कर बैठे हैं। ऐसे में दोस्तों, इस दिन छोटी छोटी असफलताओं से आप निराश ना हो। महादेव का नाम लें और पुनः डबल जोर से, डबल मेहनत से प्रयास करने का ठान लीजिए। जब आप देखेंगे कि यदि आप हार नहीं मानेंगे तो आप हारेंगे तो बिल्कुल भी नहीं, और एक न एक दिन सफलता प्राप्त जरूर करेंगे। इसलिए मेहनत करने से इस दिन आपको पीछे नहीं हटना है। अब दोस्तों, एक उपाय ध्यान से सुनिएगा। अगर आप मानसिक तनाव से पीड़ित हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो सोमवार के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना करें और शिवलिंग का कच्चे दूध से अभिषेक करें। इससे कुंडली में कमजोर चंद्रमा को मजबूती मिलती है और मानसिक तनाव दूर होता है। अगर किसी जातक के विवाह में अड़चन आ रही है, तो उसे सोमवार के दिन गंगाजल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इस उपाय से कुंडली में दूषित ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव भी कम होता है। शिव पुराण में अनेक उपाय बताए गए हैं जिनसे व्यक्ति सुख सुविधाओं में वृद्धि प्राप्त कर सकता है और अपने पितरों को प्रसन्न कर सकता है। प्रतिदिन गरीबों और जरूरतमंदों को गेहूं का दान करें। ये दान आपके पितरों को प्रसन्न करेगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएगा। प्रतिदिन भगवान शिव को गेहूं के आटे से बनी रोटी, पूरी या हलवा का भोग लगाएं। ये भोग भगवान शिव को स्वीकार होगा और वे आपके जीवन में खुशियां लाएंगे। प्रतिदिन गेहूं की रोटी का सेवन करें। गेहूं सात्विक अनाज है और इसका सेवन करने से आपके मन में सकारात्मक विचार आएंगे और आपका जीवन खुशहाल होगा। से अपने संपर्क सूत्रों को बढ़ाने का अनुकूल समय है। पार्टनरशिप संबंधित फैसले लेने से पहले उस पर और अधिक जानकारी हासिल करें। लव पति पत्नी के बीच खट्टी मीठी नोक जोक संबंधों को और अधिक मधुर बनाएंगी। अपने लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जरूर जाए, और हां, इन बातों का भी जरूर ध्यान रखें कि समस्याओं के कारण विश्वास की कमी हो सकती है। पैसों का लेन देन करते समय सतर्कता रखें। आपके सकारात्मक कर्म का फल प्राप्त हो सकता है। सामाजिक कार्य का हिस्सा बनने की कोशिश करते रहे तथा करियर से जुड़ी बड़ी परेशानी दूर हो सकती है। अटका हुआ पेमेंट मिलने की संभावना है। और इसी के साथ दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि खुद को परिष्कृत करने की कोशिश कई तरीकों से अपना असर दिखाएगी। आप खुद को बेहतर और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे। जिन लोगों ने जमीन खरीदी थी और अब उसे बेचना चाहते हैं, उन्हें आज कोई अच्छा खरीदार मिल सकता है और जमीन बेचकर उन्हें अच्छा धन लाभ हो सकता है। आपकी ज्ञान की प्यास आपको नए दोस्त बनाने में मददगार साबित होगी। हर बात पर प्यार का दिखावा करना ठीक नहीं है। इससे आपका रिश्ता सुधरने की जगह बिगड़ सकता है। आपके घर वाले आज आपसे कई परेशानियां शेयर करेंगे, लेकिन आप अपनी ही धुन में मस्त रहेंगे और खाली समय में कुछ ऐसा करेंगे जो करना आपको पसंद है। आप महसूस करेंगे कि शादीशुदा जिंदगी आपके लिए वाकई खुशनसीबी लेकर आई है। आज का दिन किसी भी धार्मिक स्थल के लिए समर्पित करना अपनी मानसिक शांति बनाए रखने का सर्वश्रेष्ठ साधन हो सकता है, तथा परेशानियों के बारे में सोचते रहने और तिल का ताज करने की आपकी आदत आपके नैतिक ताने बाने को कमजोर कर सकती है। आपके पिता की कोई सलाह आज कार्य क्षेत्र में आपको धन लाभ करा सकती है। परिवार वालों का हंसी मजाक भरा बर्ताव घर के वातावरण को हल्का फुल्का और खुशनुमा बना देगा। आपके प्रिय के साथ कुछ मतभेद उभर सकते हैं।
साथ ही अपने साथी को अपना नजरिया समझाने में भी तकलीफ महसूस होगी। आपका खाली समय आज मोबाइल या टीवी देखने में बर्बाद हो सकता है।